सबसे पहले अपने व्यूअर्स को पिछले वीडियोज को मिले आपके स्नेह, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले वीडियोज को भी इसी तरह से आपका स्नेह मिलता रहेगा और हमारा यूट्यूब परिवार और आगे बढ़ता जाएगा। नेचर को समर्पित जगत ब्लॉग में आप सब प्रकृति प्रेमियों का JJRV बॉस की तरफ से हार्दिक स्वागत। भवानी नैनीताल देहरादून से बसौली तक के बेमकसद घुमक्कड़ी के क्रम में हमारा पड़ाव नैनीताल में 3 दिन का रहा। नैनीताल से भवानी, कैचीधाम, काकड़ी घाट, अल्मोड़ा, लकुड़ियार, जहाँ तक भी हम आज पहुँच पाएंगे अपने व्यूअर्स को वहाँ का विवरण देंगे। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं ऐसे मार्ग में जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाए महाजनो येन गता सह पंथा, यानी कि जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं उसी रास्ते में हम भी चल रहे हैं। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया था नैनीताल त्रिऋषि सरोवर है। मानसरोवर के जल की भांति ही नैनी झील के जल की भी विशेषताएं हैं और उसके बारे में जो कथा है वो भी मैंने आपको सुनाई। अगर आप लोग नहीं सुन पाए हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक पड़े हुए हैं, आप देख लें। आज मैं जिस मार्ग की बात कर रहा हूं ये मूलतः मानसरोवर की ओर बढ़ने वाला मार्ग है। हजारों सालों से कई तपस्वी, कई ऋषि, कई मुनि, सिद्ध पुरुष इस मार्ग में गए होंगे। अगर 200-300 साल पहले की बात हम करें तो इस मार्ग से सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा, नीम करौरी बाबा, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने महापुरुष इस रास्ते से गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाजन येन गता सह पंथा। जिस मार्ग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके कई मोड हैं। इसमें आध्यात्मिक पुट है, इसमें प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, इसमें हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, मॉडर्न अचीवमेंट्स भी हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि जिस मार्ग में हम लोग चल रहे हैं उस मार्ग को देखना, उसकी अनुभूति करना पर्यटकों के लिए, तीर्थाटन के प्रेमियों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इस मार्ग पर कुमाऊं के न्याय के देवता गोलजू के कम से कम 2 बड़े तीर्थ स्थल हमें मिलेंगे। एक तो भवाली के पास में घोड़ाखाल मंदिर है, दूसरा अल्मोड़े के आगे चितई स्थान पर है। कैची धाम की क्या बात करें, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। वहां पर आईफोन, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे विदेशी लोग, आधुनिक लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन की दुनिया के लिए बड़े नाम हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की कई हीरोइंस और हमारे बॉलीवुड यहाँ के पॉलिटिशियंस, चरण सिंह उसमें एक नाम है, एनडी तिवारी जी का नाम है। ये ऐसी शख्सियतें रही हैं जो कि कैची धाम में नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हैं। इसी मार्ग पर मैं मॉडर्न अचीवमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था वो भी है। उसमें सबसे बड़ा तो भवाली का टीबी सैनिटोरियम है। 1912 के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपना इलाज कराने आए थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का भी यहाँ टीबी का इलाज हो चुका है। जब भवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी उस समय यह एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान था जहां टीबी के उपचार की व्यवस्था थी। यहाँ का परिवेश, यहाँ का पर्यावरण, जो चीड़ के पेड़ हैं, जो बांज के पेड़ हैं, उनसे जो हवा आती है बताते हैं टीबी रोगियों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है, लाभदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस सैनिटोरियम का बड़ा महत्व रहा है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, कैची धाम के कुछ किलोमीटर आगे गर्म पानी जगह पड़ेगी। गर्म पानी के बाद खैरना स्थान है। खैरना स्थान से बाईं तरफ की रोड रानीखेत के लिए चली जाती है। रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है और अंग्रेजों के समय में यहाँ पर बड़ी छावनी स्थापित की गई थी। खैरना से करीबन 15 मिनट का रास्ता और आगे है जहाँ पर एक काकड़ी घाट आता है। काकड़ी घाट में अल्मोड़े की ओर से आने वाली कोसी नदी और सिरुता नदी का पवित्र संगम है। काकड़ी घाट के बारे में कहा जाता है यह स्थान बहुत दिव्य है। यहाँ पर बड़े मनीषियों ने तपस्या की है और ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ गुदड़ी महाराज और सोमवारी महाराज की तपोस्थली रही है। सोमवारी महाराज के बारे में अलग अलग तिथियां हमें मिली हैं। आमतौर पर 1870, 80, 90 का पीरियड उनका मानना चाहिए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ दिन काकड़ी घाट में रहते थे, कुछ दिन पदमपुरी में रहते थे। काकड़ी घाट में उन्होंने शिव की आराधना की, एक प्राकृतिक शिवलिंग को उन्होंने स्थापित किया
उसके बाद 1890 में यहाँ स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने सोमवारी महाराज के मंदिर से लगभग 1 फरलांग दूर, बिल्कुल संगम के किनारे जहाँ भैरव जी का मंदिर है, उसके पास में उपासना की और उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद को इस बात की अनुभूति हुई कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो बात कही गई है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यह एकदम सत्य है। उन्होंने इस बात को यहाँ पर अनुभव किया। उन्होंने अपनी नोटबुक में बंगाली में इन शब्दों को लिखा है। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत एक ही योजना पर निर्मित होते हैं, यानी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस तरह से पिंड बना हुआ है उसी तरह से ब्रह्मांड की भी रचना है। अब इस बात को हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत एक ही योजना पर निर्मित होते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत आत्मा जीवित शरीर में आच्छादित है, उसी प्रकार जीवित प्रकृति यानी कि नेचर में सार्वभौमिक आत्मा है। एक यूनिवर्सल सोल की बात ये कह रहे हैं और यही यूनिवर्सल सोल ये ब्रह्मांड की आत्मा है। यानी कि जिस तरह से सूक्ष्म कण की विशेषताएं हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड की विशेषताएं हैं। आज का विज्ञान भी यही कहता है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद ही विवेकानंद का शिकागो में ऐतिहासिक प्रवचन हुआ या ऐतिहासिक भाषण हुआ। जैसा कि हम बता चुके हैं, काकड़ी घाट सोमवारी बाबा की तपस्थली रही है और सोमवारी बाबा के साथ में बाबा नीम करौरी का बहुत लगाव था। वो समकालीन तो क्या कहें, उनको एक पीढ़ी का अंतर हम मान सकते हैं, क्योंकि 1919 में सोमवारी बाबा के निधन की बात कहते हैं और 1919 के बाद ही नीम करौरी बाबा ने देश में घूमना शुरू किया। इसके बाद काकड़ी घाट उनकी जानकारी में आया और ये भी कहते हैं कि कैची धाम में आश्रम बनाने से पहले बाबा नीम करौरी ने स्थानीय लोगों से एक प्राकृतिक पत्थर जो था उसको हटवाया तो वहां गुफा निकली। उस गुफा के बारे में उन्होंने बताया कि यह सोमवारी बाबा की गुफा है। यह बात 1942-43 की है। उसके बाद 1962 में कैंची धाम पहुंचते हैं तो वहां आश्रम बनता है और 1965 में बाबा नीम करौरी ने काकड़ी घाट में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की और एक भव्य मंदिर का स्वरूप दिया। आज वो मंदिर और उसका परिसर बाबा की प्रेरणा से आगे फल फूल रहा है और भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। काकड़ी घाट से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सुयालबाड़ी जगह है। सुयालबाड़ी में नवोदय विद्यालय स्थापित है, एक पहाड़ी के ऊपर। दूर से बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके बाद लोदिया, करबला होते हुए हम लोग अल्मोड़ा शहर में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि अल्मोड़ा शहर घोड़े की काठी के आकार का शहर है। जिस तरह से काठी के बीच का हिस्सा गहरा होता है, उसमें घुड़सवार आसानी से बैठ पाता है, उसी तरह पुराने अल्मोड़े शहर का बाजार और उसकी बसाहट गहरे वाले स्थान पर थी और पहाड़ी के दोनों छोर ऊंचे थे। इस पहाड़ी के जो दोनों पहलू हैं, उनके भी नाम हुआ करते थे और उनमें वहां के मोहल्ले बसे। पूरब की ओर का जो भाग था उसे तेलीफट कहा जाता था और पश्चिम की ओर के भाग को सेलीफट कहा जाता था। इसके अलावा आज हम अगर शहर को देखें तो जो घोड़े की काठी है, जो उत्तर की तरफ का हिस्सा है, नारायण तिवारी दीवाल यानी कि एनडीटी, एडम्स कॉलेज और इसके अलावा बिनसर को जाने वाला रास्ता, ताकुला को जाने वाला रास्ता और चितई के लिए जाने वाला रास्ता, वो एरिया है। और अगर हम दक्षिण की तरफ का ऊंचा हिस्सा देखें तो उसमें सबसे टॉप में कैंट एरिया है, पलटन बाजार के बाद का नंबर आता है और उसके आखिरी एंड को देखें तो ब्राइट एंड कॉर्नर कहलाता है। ब्राइट एंड कॉर्नर का सनराइज और सनसेट बहुत प्रसिद्ध है। आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग भी ब्राइट एंड कॉर्नर में जाकर के सूर्य को देखना पसंद करते हैं। उसी के नीचे स्वामी विवेकानंद का आश्रम है और वहीं पर कुष्ठ रोगियों का भी अस्पताल है। अल्मोड़ा शहर के बारे में अधिक क्या बताएं? ये 1500-1600 ईस्वी के आसपास में चंद राजाओं का बसाया हुआ शहर है। उससे पहले कतीरियों ने भी यहाँ पर किला बनाया था, लेकिन जब चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा आई उसके बाद फिर अल्मोड़ा का महत्व बढ़ा। नैनीताल के उद्भव के पहले अल्मोड़ा ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका था। अब अल्मोड़ा धीरे धीरे पास हो गया है। हम लोग चितई की ओर बढ़ रहे हैं। चितई के गोलजू देवता को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और संभव हो तो पेटचाल और उसके बाद लखू उड्यार की बातें करेंगे।
आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो कुछ विलंब से आ रहे हैं। मुझे कुछ निजी कारणों से वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ी और उम्मीद करता हूं कि मैं आने वाले समय में 2 या 3 दिन के भीतर एक निश्चित आवृत्ति में, निश्चित फ्रीक्वेंसी के तहत आप तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। मैंने सोचा तो था कि लखुडियार तक हम लोग ये यात्रा करेंगे आज की, लेकिन लखुडियार का वीडियो अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ चित्रों को आज मैं यहाँ पर शोकेस कर दे रहा हूँ और अगले वीडियो में हम लखुडियार से लेके धौलछीना तक का क्षेत्र कवर करेंगे और संभव हो तो सेराघाट तक पहुंचेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरी बातों में कुछ जानकारी आपको हासिल हुई हो तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से एक विनती ये भी है कि वीडियो को पूरा देखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पेंटिंग है, चित्र, रॉक पेंटिंग।